नासा कहता है कि यह सिर्फ एक स्पेस डेब्रिस है, लेकिन दुनिया कहती है यह 13,000 साल पुराना एलियन सैटेलाइट है। एक रहस्य जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ, जिसका नाम है ब्लैक नाइट सैटेलाइट। यह ऑब्जेक्ट हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर ऑर्बिट करता रहता है, और यह ऐसा ऑर्बिट है जो कि इंसान 1960 तक बना ही नहीं सकता था, क्योंकि 1960 के दशक में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इंसानों के पास थी ही नहीं। तब यह सवाल और गहरा जाता है कि अगर यह सैटेलाइट इंसानों का नहीं है तो फिर किसका है। कहानी शुरू होती है सन 1899 से, जहां साइंटिस्ट निकोला टेस्ला को अपने रेडियो इक्विपमेंट में स्पेस से अजीब सिग्नल्स मिलते हैं। टेस्ला शॉक्ड थे। उन्होंने अपने नोट्स में लिखा, ये सिग्नल्स पृथ्वी से नहीं आ रहे थे। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी इंसान ने स्पेस से सिग्नल सुना था, और यहीं से ब्लैक नाइट की कहानी शुरू होती है। सन 1954 में अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ने एक शॉकिंग खबर छपी थी कि अर्थ के ऑर्बिट में 2 मिस्टीरियस सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। लेकिन उस समय न तो अमेरिका और न ही रशिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट आया कैसे? दुनिया में हलचल मच गई। सन 1960 में जब दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी, उसी समय में यूएस नेवी का रेडार एक अजीब ऑब्जेक्ट ट्रैक करता है। एक डार्क हैवी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के पोलर ऑर्बिट में घूम रहा था। पोलर ऑर्बिट सर्वेलेंस और स्पाइंग के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि उस समय मानव टेक्नोलॉजी से पोलर ऑर्बिट बनाना पॉसिबल ही नहीं था। यानी यह तो तय हो गया था कि ऑब्जेक्ट इंसानों का तो नहीं था। तो आखिरकार ये किसका था और कहां से आया था? 1960 और 1970 के दशक में कई एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स ने इस ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप में ऑब्जर्व किया। हर ऑब्जर्वेशन में एक बात कॉमन थी, ऑब्जेक्ट इरेगुलर था, किसी सैटेलाइट जैसा सिमेट्रिकल नहीं। किसी भी तरह की स्पष्ट जानकारी न मिलने के कारण धीरे धीरे इस ऑब्जेक्ट को एक नाम दे दिया गया। इसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहा गया। दिसंबर 1998 में NASA का स्पेस शटल मिशन STS-88 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बन रहा था। इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने एक अजीब ऑब्जेक्ट की मल्टीपल फोटोग्राफ्स लीं। इन फोटोज को ऑनलाइन रिलीज किया गया और इंटरनेट पर तहलका मच गया। लोग चिल्लाए, यह ब्लैक नाइट सैटेलाइट है। यह पहली बार था जब दुनिया ने इस ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से देखा। प्रेस ने नासा से सवाल पूछे तो नासा ने कहा कि यह सैटेलाइट नहीं है। नासा के अनुसार यह सिर्फ एक इंसुलेशन ब्लैंकेट है जो स्पेस वॉक के दौरान गलती से गिर गया। लेकिन रिसर्चर कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ब्लैंकेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शेप, रोटेशन और सरफेस रिफ्लेक्शन थर्मल ब्लैंकेट से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। और सबसे बड़ा सवाल, एक ब्लैंकेट 13,000 साल से ऑर्बिट में कैसे रह सकता है? कुछ रेडियो रिसर्चर का दावा है ब्लैक नाइट सैटेलाइट सिग्नल भेजता है। जब इन सिग्नल को डिकोड किया गया तो परिणाम में एक स्टार मैप सामने आया, और इसकी डेस्टिनेशन थी एक स्टार सिस्टम जिसका नाम एप्सिलॉन बूटिस है। कुछ प्राचीन संस्कृतियों ने भी इसी स्टार सिस्टम की वंदना की थी। क्या यह सब सिर्फ संयोग है? ब्लैक नाइट के बारे में कई थ्योरीज हैं। एलियन सर्वेलेंस सैटेलाइट स्पेस में कोई सिविलाइजेशन है जो हजारों साल से अर्थ को ऑब्जर्व कर रही है। प्राचीन मानव सभ्यता। हम सोचते हैं हम उन्नत हैं, पर शायद हमसे पहले कोई और था। नासा सच छुपा रहा है, या फिर यह सिर्फ एक गलतफहमी? हमारे पास फोटो है, हमारे पास डेटा राडार है, हमारे पास सिग्नल है, पर हमारे पास जवाब नहीं है। अगर यह ऑब्जेक्ट इंसानों का नहीं तो फिर किसका है? इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या कोई हमें देख रहा है? ऐसी ही रहस्यमयी और अनसीन कहानियां सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें अनसीन वेब।